नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि भाई इतनी बेशर्मी लोगों में आता कहां से है। देखिए 98 से हम चुनाव को कवर कर रहे हैं, 1998 से। और चुनाव में चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो भूमिका वर्ष के साथ साथ बदलता गया और एक मजबूत इंस्टीट्यूशन की तरफ खड़ा हुआ चुनाव आयोग। चुनाव के समय में पर्यवेक्षक का तेवर क्लेवर देखने वाला होता था। जिला के कलेक्टर से लेके थानेदार से लेके चौकीदार तक दहशत में रहता था कि कहीं पर्यवेक्षक साहब आ गए और कुछ गड़बड़ी देख लिए तो क्या होगा। लेकिन समय के साथ कैसी चीजें बदलती गई और आज स्थिति यह है कि चुनाव आयोग जिन पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जिम्मेवारी है वो इस तरीके से सफेद हाथी बन के रह गया है कि अगर विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है कि ये मोदी के साथ खड़ा है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि चुनाव आयोग सीधे सीधे तौर पर सरकार के साथ खड़ी है, सीधे सीधे तौर पर मोदी के कंट्रोल में है। अरे भाई, दिखाने के लिए भी लोग करता है कि दुनिया में लोक लज्जा भी कोई बड़ी बात है, शर्म हया भी कोई बड़ी बात है। पहले राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक किया था, कल समस्तीपुर में खड़गे जी का हेलीकॉप्टर चेक किया। चेक होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन दिखाने के लिए कभी भाजपा नेता का चेक कर दीजिए। अरे शर्म इतना तो भाई कैसन कैसन पदाधिकारी सब हो गया, हमको ही समझ में नहीं आता भाई। अरे आप किसके प्रति जिम्मेवार है? आपको प्रधानमंत्री की वफादारी की वजह से आप चुनाव आयुक्त ने देश के गृह सचिव बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन लौट के तो आना इसी समाज में है। कहां जाइएगा? कितनों बड़ा तोप रहिएगा, लुटियन जोन में खूब कमा के अरबपति खरबपति हो जाइएगा, यहां जाइए चाहे विदेश जाइए, कहीं भी जाइए, इंसाने के बीच में रहिएगा ना। चिड़ियाखाना में तो आप रहिएगा नहीं। और जब 10 जगह 10 लोग बैठेंगे इंसान, तो चर्चा होगी आपकी बेशर्मी की कि कितने बेशर्म थे आप लोग। उसको भी तो हमें लगता है कि ख्याल रखना चाहिए बेशर्मी का। बताइए। और जनता भी चुप है। वाह रे वाह, क्या बात है, जनता भी चुप है, आनंद ले रहा है जनता के, ठीक कर रहा है, एकदम बढ़िया है। कांग्रेसिया का चेक कर रहा है, तो आज कांग्रेसिया चेक कर रहा है ना बाबू, कल जो चौकीदार है तोरा घर में घुस के चेक करेगा। क्योंकि मोदी सरकार जो है ना, शेर को मानव का खून पिलवा रहे हैं। मतलब विपक्ष पर कार्रवाई करो जितना कार्रवाई करना है। अगर ये वाकई में सच है, दिख तो रहा है ऐसा ही, तो फिर उसी एवज पर किसके कांग्रेस और विपक्ष पर करने के बाद किससे करेगा? वो कितना उसको तंग करेगा, उसके तो हम ही आप बचेंगे ना। सीधा साधा जनता, चौकीदार से लेके थानेदार तक, पंचायत सचिव से लेके बीडीओ तक, ऊपर चल जाइए चीफ सेक्रेटरी तक, इधर चल जाइए डीजीपी तक, सब हमारा ही आपका शोषण करेगा। नेता को खुश करेगा तो आखिर उसका क्या कहते हैं, नजराना किससे वसूली करेगा? नजराना तो हम ही आपसे शुरू करेगा। विकास के नाम पर हम रही आपके पैसे को लूटेगा, तो नजराना देने के लिए तैयार रहिए। आज भले आप खुश होंगे, हो सकता है कि आप बीजेपी के समर्थक हो, मोदी के भक्त हो, तो मोदी का दास हो, तो आप खुश हो कि चलिए बढ़िया करता है, लेकिन नजराना आप ही से उछलाएगा, ये बात याद रखिएगा। आज पाठक जो है नीतीश कुमार के समर्थक और बीजेपी के समर्थक को छोड़ दे रहा है, नहीं छोड़ रहा है, नजराना तो सबसे उछल रहा है ना। इस बात को दिमाग में रखिए कि जो सरकार ब्यूरोक्रेसी को मानव का खून पिलाने का काम करता है, वो सरकार कभी आपकी हितैषी नहीं हो सकती है। क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी हमारा ही आपका खून पिएगा। क्योंकि नेता अगर 10 नेता का खून पीने के लिए कहता है उसको और उसको खुश करता है,
उसके एवज में वो सारा खून हमारा आपका पिएगा और नेता चुपचाप दिखता रहेगा, क्योंकि नेता को वो इस तरीके से ऑब्लाइज करता है कि कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है।